तुम तो लंदन चले गए थे ना? यस सर, लेकिन अपना देश ही होता है, तो मैं फिर आ गया। अब यहीं पे ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। लेकिन आप यहाँ कैसे सर? मैं तुम्हारे अगेंस्ट ही केस लड़ने आया हूँ, मधुलिका की तरफ से। आप कैसे टीचर हैं? अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने की बजाय आप कहने की केस वापस ले ले। आपको खुश होना चाहिए कि आपका एक स्टूडेंट इतना बड़ा लॉयर बन गया कि आपके अगेंस्ट केस लड़ने के लिए रेडी है आज, और आप चुप रहो तुम। फोन नहीं उठा रहे हैं। मैसेज आया उनका, सॉरी मैं अपने सीनियर के साथ इस कोर्ट में नहीं लड़ सकता, आप दूसरा वकील हायर कर लो। उसने केस लड़ने से मना कर दिया। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो परी है वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार राजीव को फंसाया किसने है। तभी यहाँ पर मधुलिका फोन पर किसी से बात कर रही होती है और कह रही होती है बस राजीव को बढ़िया वाला जेल में फंसा देते हैं और फिर पार्टी ही पार्टी करते हैं। लेकिन यहाँ पर परी जब ये सुन लेती है तो वो मधुलिका से अपने सवाल करती है, जिसका जवाब उसके पास कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि मधुलिका मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि मास्टरमाइंड तो यहाँ पर शैली है जो कि नीति से शादी करने जा रहा था। अब उसे ये लगता है कि नीति और राजीव के बीच में कुछ है, नीति उसे प्यार करती है, इसलिए वो राजीव को चोट पहुंचाना चाहता था। राजीव को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन राजीव को उसे सलाखों के पीछे डालना ही उसका प्लान था ताकि नीति से वो दूर रहे। आने वाले एपिसोड में यही देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि परी और नीति जो है किस तरीके से यहाँ पर करती है बड़ा खुलासा, राजीव के पक्ष में रखती है अपना केस। यानी कि राजीव के लिए कोई लॉयर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शो की कहानी आगे बढ़ती है और किस तरीके से जो राजीव है उसे बचाते हैं परी और नीति। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।